अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या मूव देगी। अभी वॉर सिचुएशन चल रही है। वॉर सिचुएशन में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सैटरडे को वॉर स्टार्ट हुई थी, मंडे मॉर्निंग को मैंने आपको सब डिटेल दे दी थी। खैर उसके बाद मैंने आपको अगेन मार्केट के बारे में बताया था। कल के दिन भी मैंने आपको मार्केट के बारे में प्रॉपर डिटेल में गाइड करा था, बताया था कि मार्केट क्या मूव देगी, मार्केट का क्या मोमेंटम होगा, और मार्केट उसी मूव के हिसाब से चली है। मैंने आपको एरिया दिया था 53 और 60 का। सही, 1853 और 60 का मैंने बोला था कि जिस साइड पे 20-30 पिप्स का ब्रेकआउट दे, आपने उस साइड पे बैठ जाना है और वहां से आपने उस साइड की ट्रेड लेनी है। लेट से मैंने बोलता 53 का ब्रेक देगा आपको 30 पिप्स से, और मेरा एरिया सेलिंग साइड पे एरिया जो था वो 47 के ब्रेक के बाद मैंने आपको बोला था फिर आप सेलिंग साइड पे बैठ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट को आप बुलिश ही देखेंगे, मार्केट कंटिन्यू बुलिश होगी, क्योंकि वॉर का जो सिनेरियो है ये अभी खत्म नहीं होने वाला। ये वॉर का सिनेरियो तकरीबन 1-2 हफ्ते और मजीद चलेगा। एरिया आपको बताया था मैंने, प्राइस बुलिश होगा तो 1885 तक प्राइस जाएगा, और प्राइस का मूवमेंट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 1853 का ब्रेकआउट बोला था मैंने, प्राइस ने 1853 का एरिया ही टेस्ट करा, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हमें। सही है, 90 18 यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया, 1860 का एरिया ब्रेक करके हमें ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद मैंने आपको एरिया बताया था कि जब ये ब्रेकआउट मिले तो आपने कहाँ कहाँ से बाइंग करनी है। आपने 1860 से बाय कर सकते हैं, आप 1859 से बाय कर सकते हैं, 1858 से बाय कर सकते हैं आप। तो प्राइस ने उसके बाद हमें कहाँ कहाँ पे आके मौका दिया। प्राइस दोबारा 1860 पे आई, फिर प्राइस पूरे 1858 पे आई। अगर किसी ने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाया होगा तो उसको पेंडिंग ऑर्डर भी उठा होगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा 1857.93 तक गया था, तो यहाँ पे आपको 1858 का ऑर्डर भी उठ गया होगा। उसके बाद प्राइस, आज भी प्राइस ने क्या एरिया टेस्ट करा, आज ही प्राइस ने ब्रेकआउट मिल गया था। प्राइस ने 1858.60 का एरिया टेस्ट करके प्राइस ने कितने पिप्स का आपको मूव दिया, प्राइस ने तकरीबन 120 पिप का आपको यहाँ पे मूव दे दिया। 1870 तक प्राइस खड़ा हुआ है। 1870 पे प्राइस ने आपको मूव दिया कंटिन्यू। मैंने बताया था कि प्राइस बुलिश जाएगी, बुलिश जाएगी, बुलिश जाएगी, क्योंकि वॉर सिनेरियो है। वॉर सिनेरियो पे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, गोल्ड ने सिर्फ ऊपर जाना है, सिर्फ ऊपर जाना है, गोल्ड ने नीचे नहीं आना। डॉलर इंडेक्स का मैंने आपको समझाया था। डॉलर इंडेक्स का मैंने बोला था जब इसराइल स्ट्रांग हो रहा होगा डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, जब इसराइल वॉर की सिचुएशन में वीक हो रहा होगा तो डॉलर नीचे आएगा। क्योंकि डॉलर इस वजह से नीचे आएगा क्योंकि बैकअप जो दे रहा है, अगर वो टीम हार रही होगी, उस टीम में थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा होगा, तो जो बैकअप वाली टीम होगी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सही है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अब आप आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स में। तो डॉलर इंडेक्स भी देखें वीक होना स्टार्ट हुआ। सही है, ऐसा नहीं है डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा था। शुरू में डॉलर इंडेक्स ने स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया था जब अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया था कि हम इसराइल की मदद करेंगे, इसराइल पे वॉरशिप्स भिजवा रहे हैं और भी काफी सारी चीजें भिजवा रहे हैं, तब डॉलर स्ट्रांग हुआ था। लेकिन साथ साथ जब ईरान ने बैकअप दिया हमास को, और दूसरे मुस्लिम कंट्रीज ने भी बैकअप दिया हमास को और फलस्तीन वालों को, तो उसके बाद से डॉलर इंडेक्स में आपको फॉल देखने को मिला है। सही है, तो कुछ भी हो, गोल्ड ने ऊपर जाना है, सिल्वर ने ऊपर जाना है। अच्छा, गोल्ड का और क्या सिनेरियो बन रहा है। गोल्ड का जो प्राइस को जाना है ना, वो मिनिमम प्राइस को जाना है 1885 तक, तो जाना है प्राइस को। सही है, ये 1885 1884 का एरिया बन रहा है, यहाँ तक तो प्राइस ने जाना ही जाना है एज पर टेक्निकल्स। अच्छा, दूसरा एरिया हमारे पास कौन सा बन रहा है, दूसरा एरिया हमारे पास ये ऊपर बन रहा है 1890 टू 1893 का एरिया। अच्छा, ये क्लस्टर एरिया, क्लस्टर सेलिंग एरिया है। ये जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा, सही है, ये एरिया मिनिमम 50-60 पिप से ब्रेकआउट माना जाएगा। 20-30 पिप्स का नहीं, 50-60 पिप्स का ब्रेकआउट मिलेगा इस एरिया पे, तो ये एरिया आपको मजीद 1947, 1950, 1960 तक की बाइंग दिखाएगा। अच्छा, फॉल भी आएगा, फिक्र नहीं करें, फॉल आएगा गोल्ड का, लेकिन फॉल कब आएगा, फॉल जब आएगा जब ये वॉर सिनेरियो खत्म हो जाएगा। अगर ये वॉर सिनेरियो और ज्यादा हाइप पकड़ेगा, सही है, अल्लाह ना करे ये वॉर सिनेरियो वर्ल्ड वॉर 3 की साइड पे जाए, अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 की साइड पे चले गया या उसकी हाइप की रेट ज्यादा हो गई वर्ल्ड वॉर 3 की, तो आपको ये गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा। फिजिकल गोल्ड मैंने आप सबको बोला था फिजिकल गोल्ड परचेज कर लिएगा। जब गोल्ड 1800 के एरिया पे था तो फिजिकल गोल्ड जिसने परचेज किया होगा उसने फायदा गेन किया होगा। अभी हम देख लेते हैं गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आज का। ये अपडेट होगा 5 बजे। आज का गोल्ड का प्राइस चल रहा है 2,04,600 रुपये। सही है, मैंने जब आपको ये बात बताई थी जब गोल्ड का प्राइस था 1,95,000, तो तकरीबन 9 से 10 हज़ार गोल्ड का पर तोला प्राइस बढ़ चुका है। सही है, ये चीज़ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजे थे मैंने अपने ग्रुप्स में, जिनमें वॉइस में लोगों को गाइड कर रहा था। सही है, तो आज की न्यूज़ क्या है, आज की न्यूज़ में कोर पीपीआई है और पीपीआई नॉर्मल पीपीआई भी है। तो और 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है मार्केट एज पर फंडामेंटल सिनेरियो गोल्ड वीक नहीं होगा। अगर डॉलर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आएगा, गोल्ड आपको अगर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो गोल्ड जो है मैक्सिमम आपको 150 से 100 पिप का मूव देगा बेयरिश। अदरवाइज एज पर फंडामेंटल्स गोल्ड ने बुलिश ही जाना है। तो ये रहा आपका सिनेरियो। अब आप कहाँ से मजीद सेलिंग में दोबारा एंटर हो सकते हैं, बाइंग में कहाँ से देख सकते हैं, तो देखें सेलिंग का एरिया
ये हमारा बनता है प्राइस न्यूज़ के टाइम पे जब 1860 का एरिया ब्रेक करेगी, सही है, उसके बाद फिर वहाँ से आप सेलिंग साइड देख सकते हैं। लेकिन एसएल में आपको फिर बोलूँगा एज पर फंडामेंटल प्राइस ने बुलिश जाना है तो एसएल अपना मिनिमम रखिएगा, एसएल अपना 40 50 70 पे ज़्यादा नहीं रखिएगा। ज़्यादा एसएल रखेंगे फंसेंगे और ज़्यादा ट्रेड्स भी नहीं लिएगा, मार्टिंगल नहीं करिएगा, सही कंपाउंडिंग नहीं करिएगा, उसमें आप फंस सकते हैं। तो ये तो आप लोग के लिए गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस हो गए, सिंपल है गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस। बाकी फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड का क्या सिनेरियो हुआ है, पाउंड ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा है, जैसे आपको बताया था मैंने। ऑयल का क्या सिनेरियो रहा है, ऑयल ने रेंज करी है, ऑयल ने उसी एरिया में अपनी रेंज बनाई रखी है। ऑयल की मैंने आपको यहाँ से बिल्कुल बॉटम से बाइंग बताई थी, अभी ऑयल ने रेंज बना के रखी है। अब ये किस तरीके से ट्रेड होगा, ऑयल इस तरीके से ट्रेड होगा। यहाँ पे आप ये एरिया लगाएंगे अपना 84.824 का, और बाइंग साइड पे आप एरिया अपना लगाएंगे 86.871 का। ये जिस भी साइड ब्रेक हो उस साइड पे आप ऑयल में एंट्री ले सकते हैं। बिटकॉइन पे आते हैं तो बिटकॉइन में क्या सिनेरियो चल रहा है, बिटकॉइन भी इतना कोई खास मूव नहीं दे रहा है। फिर आते हैं यूएसटी जेपीवाई में, यूएसटी जेपीवाई उसी रेंज में फंसा हुआ है। यूएसटी कैट में आते हैं, यूएसटी कैट भी रेंज में आ गया है। और हम आते हैं एयूडीयूएसडी में, तो एयूडीयूएसडी ने भी अपना हाई क्रिएट करा है आज के दिन, और उसके बाद फिर थोड़ा फॉल हुआ है। बाकी सिल्वर में आते हैं तो सिल्वर ने अपना एक और हाई क्रिएट करा है, जिसे गोल्ड ने हाई क्रिएट करा है, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। यूएसटी में आते हैं तो यूएसटी ने भी अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया है। तो ये कंपनीज जो हैं, कंपनीज को तो फ़ायदा ही होता है जब ऐसी वॉर सिनेरियो होता है, आपके अपने मुल्क में नहीं दूसरे मुल्क में होता है, तो कंपनीज को इस तरीके से फ़ायदा होता है। असला, एमुनेशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली परचेज हो रही होती हैं उन कंपनीज से, तो कंपनीज को फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से आपको यूएसटी बाइंग में आता हुआ दिखा है। बाकी फिर आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी का क्या सिनेरियो, यूरो यूएसडी भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, बताया था आपको यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होना है। और मजीद आज के दिन का जो मूव आपको देखने को मिलेगा ना, न्यूज़ का, न्यूज़ देखिएगा। न्यूज़ क्या, ये न्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट आपको किस पे दिखेगा, पाउंड पे दिखेगा, यूरो पे दिखेगा, एयूडीयूएसडी पे दिखेगा। एयूडीयूएसडी पे फिर थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि जब गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी इंक्रीज हो रहा होता है, अप्रिशिएट हो रहा होता है, सही है। तो ये आप लोगों के लिए मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे देख के सीख के कुछ समझा होगा, और जैसे कल आपको बताया था उससे आपने अच्छा प्रॉफिट गेन करा था, आज भी इंशाल्लाह आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। बाकी अपना अपने दिनों में ख्याल रखिएगा, यूँ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जम के प्रॉफिट बनाते हैं, अपने भाई वजह से दुआ में याद रखें, सीखें और सिखाएं। फिर अल्लाह हाफ़िज़।